पैसा वहां लगाओ जहां पैसा बन रहा है, तभी आप भी पैसा बना पाओगे, क्योंकि पैसा वहां ऑलरेडी बन रहा है। तो आज अगर आप दुनिया भर का बाजार देखो तो एक ऐसा बाजार है जहां पर सबसे ज्यादा पैसा बन रहा है। 100, 200, 500%, 1000%, 2-2,000% की बात हो रही है। लेकिन हम अभी भी इंडियन मार्केट में टिके हुए हैं। इंडियन मार्केट में ही हमारा एसआईपी चल रहा है, और जिसका मार्केट का इंडेक्स एक साल में 10%, 8%, कई बार तो माइनस में भी रिटर्न दे रहा है। तो आज हम एक ऐसे मार्केट की बात कर रहे हैं जहां पर दुनिया भर के लोग बात कर रहे हैं, एआई स्टॉक्स। समस्या यह है कि एआई स्टॉक्स की बात तो हम सुन रहे हैं कि एआई स्टॉक्स भाग रहे हैं भैया, आगे का फ्यूचर इसी का है, लेकिन हमें यह रास्ता नहीं मिल पाता कि हम एआई के स्टॉक्स में एसआईपी कैसे कर सकें, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकें। हमारा जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, हम अगर नौकरी चाकरी भी करते हैं, हम महीने का छोटा सा अमाउंट अगर 500, 1000, 2000 रुपये महीने के एसआईपी करना चाहे एआई के स्टॉक्स में, हमारे पास कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि इंडियन कंपनी में, इंडियन स्टॉक मार्केट में एआई नहीं है, एआई की कोई कंपनी नहीं है। और यूएस मार्केट की जब हम बात करते हैं तो हमको समझ नहीं आता भैया यूएस अमेरिका में कैसे, और कोई ऐप वैप भी बताओ किस ऐप के जरिए आप कर सकते हैं, तो समझ नहीं आता। वो ऐप इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि करना आसान नहीं होता है। तो आज मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से आपको अपना पूरा पैसा सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में एसआईपी के जरिए या स्टॉक इन्वेस्टमेंट के जरिए नहीं करना चाहिए। आपको दुनिया के दूसरे मार्केट का भी एक्सपोजर लेना चाहिए। वो 10 कारण तो बताऊंगा, साथ में तरीका भी बताऊंगा कि करते कैसे। और इस बार जो तरीका बताऊंगा वो इतना आसान है कि हर किसी को समझ में आएगा। देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि कॉन्सेप्ट कितना भी जटिल हो, कितना भी मुश्किल हो, उसको आसान करके समझाऊं, और जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो एक्शन क्या लेना है और एक्शन लेने का तरीका भी आपको बताऊं। सिर्फ ज्ञान दे करके छोड़ देना मेरा काम नहीं है। तो आज बहुत कुछ समझाने वाला हूं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा भैया, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से आता है, और पैसा कंपाउंड करने में भले मेहनत ना लगे लेकिन बुद्धि तो लगती है। तो बुद्धि अगर सही जगह ना लगे तो पैसा फिर कंपाउंड नहीं होता। अब जरा ये समझिए, ये दुनिया भर का बाजार है, दुनिया भर का स्टॉक मार्केट है। इस दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में 44% एग्जिस्टेंस यूएस के स्टॉक मार्केट की है, यानी कि $68 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट यूएस का है। हमारा इंडिया का जो वजूद है वो सिर्फ 3% का है। ये इंडिया का एग्जिस्टेंस है दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में, और ये यूएस का है। आप फोटो से ही देख के समझ सकते हो कि यूएस हमसे कितना ज्यादा बड़ा है। हम सिर्फ 5 ट्रिलियन का मार्केट है और यूएस 68 ट्रिलियन का। अब आप कहोगे इससे समस्या क्या है, दिक्कत क्या है भैया? दिक्कत ये है सर कि आप अपना 100% पैसा इस छोटे से मार्केट में डालते हो। अब आप कहोगे ये छोटे से मार्केट में दिक्कत क्या है, बुराई है क्या, हमारे भारत देश में कुछ दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। देखो, भारत की इकोनॉमी खराब नहीं है, लेकिन भारत की इकोनॉमी अधूरी रह गई है, और इस अधूरी को पूरा होने में बहुत समय लगने वाला है। ये हमसे बहुत आगे चल रहे हैं, भर भर के यहां पैसा बन रहा है, और हमने अगर 100% पैसा यहां पे डाल रखा है, इस मार्केट को छोड़ रखा है, तो शायद हम अपने पैसे के साथ जाती कर रहे हैं भैया, क्योंकि जो जहां पैसा बन रहा है वहां हम है ही नहीं। जिस जगह पर पैसे की बारिश हो रही है हमारा एक्सेस ही नहीं है वहां तक। अच्छा, समस्या ज्ञान की भी होती है कि यहां तक जाएं कैसे, इस मार्केट में एक्सपोजर कैसे लें, तो समझाऊंगा ना, आज बताऊंगा ये। अब वही चीज लिख करके मैंने यहां पे बताई है कि दुनिया का जो टोटल स्टॉक मार्केट साइज है 158 ट्रिलियन का है, जिसमें लगभग 70 ट्रिलियन के आसपास का यूएस ही है, और हम सिर्फ 5 ट्रिलियन के मार्केट हैं। यानी कि आप दुनिया के 3% हिस्से में अपना 100% पैसा लगा रहे हैं, और आप इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। मैंने यहां पे लिखा भी है, कहा गया, अगर आप सिर्फ भारत में निवेश करते हैं तो आप उन 97% कंपनियों से कोई मुनाफा नहीं कमा रहे हैं जो दुनिया को चला रही है। दोबारा पढ़िएगा इस लाइन को, बहुत मीनिंगफुल है भैया। ये जो कंपनियां हैं ना, ये दुनिया को चला रही हैं, और आपका एक्सपोजर रत्ती भर भी इसमें नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट रत्ती भर भी इसमें नहीं है। आपकी दुनिया यहां पे सिमट के रह गई है। 3% के मार्केट में आपका 100% पैसा जा रहा है, तो सोचने की जरूरत है भैया, क्या इन्वेस्टमेंट हम सही कर रहे हैं। दूसरा कारण समझिए, जो सेक्टर दौलत बना रहा है वो निफ्टी में है ही नहीं। ये हमारा निफ्टी 50 है भैया। इसके कोर में बैंक्स आते हैं, एफएमसीजी सेक्टर है, आईटी सर्विसेज है, मतलब सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी है, सबसे बड़ा रिलायंस है, आईटीसी है, एचयूएल, इन्फोसिस है। यही तो है हमारा निफ्टी। इसमें से कोई भी भरपूर पैसा बनाने, मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये कंपनियां खराब हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहां पैसे की बारिश हो रही है इन दिनों, इनमें से कोई भी कंपनी नहीं है।
दुनिया चलाने वाली कंपनी जहां पैसे बरस रहे हैं भैया, ग्लोबल टेक इंजन, वो ये सब कंपनियां हैं। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, टीएसएमसी। $725 बिलियन कैपेक्स पहुंच चुका है 2026 में इनका। हम यहां पर नहीं है, हमारा पैसा यहां पर नहीं है। अब देखो, इन कंपनियों का अगर मैं नाम लिख रहा हूं तो ऐसा मत समझिएगा इन कंपनियों को मैं रिकमेंड कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। पैसा आपकी मेहनत से आपने कमाया है, तो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एनालिसिस खुद की जरूर कर लीजिएगा। मेरी बातें सुन करके बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप ऐसा करोगे भी भैया, जिम्मेदार मैं नहीं हूं, मेरा काम एजुकेट करना है, ज्ञान देना है, बताना है, समझाना है। आपके पैसे पर डिसीजन लेना आपका काम है, मेरा नहीं। तो मेरी एजुकेशन के बल पे भी आप डिसीजन मत लीजिएगा, अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। हालांकि ज्ञान मैं आपको पूरा देने वाला हूं। अब ये चीज मैं इसमें यह दिखाना चाह रहा हूं। अब जैसे ये कॉस्पी मार्केट है कोरिया का, एक साल में 72% कमा के दिया है इसने इन्वेस्टर्स को। ये हैंगसेंग का है 29% एक साल में, निकेई है जापान का 28%, नैस्डैक है 21%, एसएनपी 17%, सीएसआई 17% और भारत का निफ्टी सिर्फ 10% और सेंसेक्स 9%। मतलब आप दुनिया भर के मार्केट में हमारे भारत के मार्केट का रिटर्न इन्वेस्टर्स को कितना कमा के दिया, आप साफ साफ ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो। अब अगला समझिए। अच्छा, इसी चीज को मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है। ग्लोबल जाइंट्स जहां पर मैसिव कैपेक्स हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा 2026 में 725 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, यानी कि 59 लाख करोड़ का कैपेक्स। वेयर द मनी गोस, पैसा जहां पे जा रहा है वो चिप्स वाली कंपनियां जैसे एनवीडिया है, टीएसएमसी है, फैब्स है। और भारत का आईटी, बेसिकली हमारे जो भारत की आईटी कंपनियां हैं वो अभी तक सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं। हमारी आईटी कंपनियां सिर्फ सर्विस देने का काम करती है, प्रोडक्ट बनाने का नहीं। तो सर्विस तो भैया अब कब देंगे, कब देना शुरू करेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा हमारे यहां पर इस सेक्टर में। ये बात मैंने एक्सप्लेन की। हाँ, ये ध्यान से सुनिएगा, ये अच्छी अच्छी एक लाइन, पंच लाइन मैंने यहां पे लिख रखा है। जिस ट्रेन पर पूरी दुनिया सवार है, हमारे पास उसका टिकट ही नहीं है, क्योंकि हमारे बाजार में तो वो स्टेशन ही नहीं आता है। तो क्या करें भैया, बार बार समस्या बता रहे हो, इन सेक्टर में हम कैसे जाएं, बताऊंगा ना। आज पर्पस वही है, आपको बताऊं डिटेल में। लेकिन पहले क्यों जाना है ये तो समझिए। एमएससीआई का सबूत, इमर्जिंग मार्केट में पैसा कहां बना। अब एमएससीआई क्या है समझिए। ये मॉर्गन स्टैनले कंपनी है, उसका बनाया हुआ इंडेक्स है। अब जैसे अपने यहाँ निफ्टी इंडेक्स है, सेंसेक्स इंडेक्स है, उसी तरीके से मॉर्गन स्टैनले ने अपना एक इंडेक्स बनाया है। उस इंडेक्स में वो कंपनियों को रखते हैं जो इमर्जिंग मार्केट हैं। अलग अलग कैटेगरीज उन्होंने बना रखी है, तो इमर्जिंग मार्केट की कंपनियों को वो रखते हैं। उनके डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने सितंबर 2024 के बाद अपना पैसा जहां जहां डाला, साउथ कोरिया कॉस्पी ने 124% कमा के दिया, ताइवान 77%, चाइना शंघाई 50% और इंडिया -16, इंडिया का निफ्टी -16, सेंसेक्स -17। 124, 77, 50 और हम माइनस पर है। ये डेटा है भैया, फैक्ट्स है। अब सुन करके आप इमोशनल ना हो जाइए भैया, हमारा भारत ऐसे चल रहा है क्या। डेटा है, ये रियलिटी है। ये डेटा को तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। ग्लोबल पैसा हमसे निकलकर ताइवान और कोरिया गया भैया। हम जो कहते हैं ना एफआईआई भाग रहा है भैया, एफआईआई का पैसा कहाँ जा रहा है, एफआईआई बेच रहा है भारत से। कहाँ जाता है पैसा? एफआईआई पैसा वहां डालेगा जहां पैसा बनता है। एफआईआई अगर भारत के मार्केट से निकाल रहा है तो कहीं तो जा रहा है, इधर जा रहा है भैया। ठीक है। अब आप कहोगे डीआई भी खरीद रहा है, डीआई तो खरीद रहा है। अरे डीआई के खरीदना मजबूरी है। भारत के म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी कर रहे हैं ना, और जब हम भारत के म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो वो पैसा उठा करके बाहर भेज देंगे क्या? ना, वो भारत की कंपनियों में डालना उनकी मजबूरी है, वो नहीं डाल सकते बाहर, समझे। तो एमएससीआई ईएम इंडेक्स में सिर्फ एक कंपनी टीएसएमसी का वेट है 14%, जबकि पूरे भारत का वेट गिरा करके उन्होंने सिर्फ 11% रखा है। यानी कि समझिएगा, उनका जो इंडेक्स है उसको एक कंपनी पर इतना भरोसा है कि 14% वेटेज रखा है सिर्फ एक कंपनी का, और पूरे भारत के इंडेक्स का वेट रखा है सिर्फ 11%। मतलब उस एक कंपनी में इतना दम उनको दिखता है, और भारत के पूरे इंडेक्स में, भारत की एक कंपनी नहीं, पूरे इंडेक्स में सिर्फ 11% दम दिखता है। तो इंडियन इकोनॉमी का बेसिकली ये एक आईना है। एमएससीआई ईएम इंडेक्स में कुल मिलाकर के 46% ऊपर गया, जबकि एमएससीआई इंडिया 16% नीचे गिरा। इमर्जिंग मार्केट ने 46% कमाया, इंडिया ने 16% गवाया इनके इंडेक्स से। आप इमर्जिंग मार्केट में ही थे, बस गलत वाले में। इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है ना, लेकिन इंडिया एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जो कमा के नहीं दे रहा कंपैरेटिवली इनके।
उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज़्यादा समझिएगा। रुपया ये वो फैक्टर है जो कि चुपचाप हमारा इन्वेस्टमेंट खा जाता है, हमारा रिटर्न खा जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। चुपचाप हमको पता भी नहीं चलता, ये कहीं पोर्टफोलियो में नहीं दिखता आपको। आप समझिएगा ये कैसे। मान लो इंडियन मार्केट में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया किसी भी तरीके से, आपको दिखता है कि 1 साल में 10% कमा के दिया, मान लो, तो 10% आपका प्रॉफिट हो गया। वो 1,10,000 रुपए बन गया अगले साल, जिसमें प्रॉफिट रहा 10,000 रुपए का। लेकिन अगर वही पैसा यूएस मार्केट में गया होता, यूएस मार्केट में मतलब डॉलर में हमने किसी तरीके से इन्वेस्ट किया होता, तो 10% रिटर्न, हम वहां का भी 10% मान रहे हैं, वहां का भी 10% हमको रिटर्न मिला, 10% रिटर्न मार्केट ने दिया। लेकिन आपको, चूंकि आपने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो आपका रुपया डॉलर में इन्वेस्ट हुआ है और रुपए की वैल्यू गिरी है, डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। 1 साल में डॉलर लगभग 10%, 1 साल में डॉलर मजबूत हुआ कहो या रुपया कमजोर हुआ, यानी कि 1 साल में हमारा रुपया लगभग 10% कमजोर हो गया है। तो चूंकि 1 साल में रुपया 10% कमजोर हो गया है, तो 10% डॉलर ऊपर चला गया है, तो आपको एप्रिसिएशन का फायदा 10% अलग से मिलेगा। मतलब 10% तो रिटर्न हो गया और 10% रुपये और डॉलर का जो फर्क बन गया, उसकी वजह से 10% अलग से मिलता है। तो अगर यूएस मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो आपका 10% प्रॉफिट नहीं हुआ, 10% प्रॉफिट प्लस 10% एप्रिसिएशन का प्रॉफिट, तो टोटल 20% हो गया भैया, वहां बनेगा 1,20,000 रुपए। समझा पाया मैं? तो यह फर्क होता है अगर आपका पैसा डॉलर में इन्वेस्टेड है। ठीक है भैया, समझा पाया मैं? अगर नहीं समझा पाया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा आगे किसी न किसी सेशन में, लेकिन मुझे लगता है मैं समझा पाया। उसी चीज को मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। करेंसी डिप्रिसिएशन का असली गणित समझो भैया। पिछले 12 महीनों में रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 10% कमजोर हुआ है, 87 से 95 पर चला गया है, मई में यह 96 तक भी गया है। देखो, जब आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका मार्केट रिटर्न तो मिलता है प्लस करेंसी डेप्रिसिएशन का फायदा आपको अलग मिलता है। करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब रुपया डेप्रिशिएट हुआ, डॉलर एप्रिशिएट हुआ, तो एप्रिसिएशन, डॉलर एप्रिसिएशन का फायदा कहो या रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा कहो, फायदा मिलता है। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सवाल पूछोगे क्या रुपया हमेशा गिरता रहेगा? तो यह कहना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि आरबीआई समय समय पे एक्शन लेता रहता है रुपए को बचाने के लिए। लेकिन अगर आप पीछे का हिस्ट्री देखो, इतिहास देखो, तो कभी डॉलर, रुपया 10 रुपए 12 रुपए पे हुआ करता था, आज रुपया गिरते 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 95 पर पहुंच गया है। तो इतिहास अगर हम देख रहे हैं तो रुपया लगातार ही गिरता रहा है। और कहते हैं कि भैया मार्केट में अगर आपको आगे भविष्य को प्रेडिक्ट करना है तो पास्ट को पैसा समझना सीखो। तो मैं जब रुपए का पास्ट देखता हूं तो पास्ट आज़ादी के बाद से गिर ही रहा है भैया, रुपया लगातार गिर रहा है। तो उसको देख करके मैं तो यही कहूंगा कि भविष्य में भी रुपया गिरेगा। और चूंकि मैं पास्ट देखता हूं डॉलर का कि डॉलर हमेशा बढ़ा है रुपए के कंपैरिजन में, तो भविष्य में मुझे यही लगता है कि भैया डॉलर हमेशा ही बढ़ेगा आगे। तो ये जो गैप बनता चला जा रहा है, रुपए गिरने का, डॉलर बढ़ने का, रुपए गिरने का, डॉलर बढ़ने का, रुपए गिरने का, डॉलर बढ़ने का, प्रॉफिट जो देगा सो अलग। ये करेंसी का जो गैप है, इसकी वजह से प्रॉफिट अलग बन जाता है भैया यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से। रुपया कमजोर होना बुरी खबर है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनका सारा पैसा रुपए में है। और हम में से ज्यादातर लोगों का सारा इन्वेस्टमेंट रुपए में है, यानी कि इंडियन मार्केट में है तो रुपए में ही, डॉलर में इसलिए करना जरूरी है। असली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, हाँ एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए होता क्या है कि अगर आपका पैसा ऐसी जगह पर है जहां पर एक फैक्टर की वजह से आपका पूरा पैसा डूब सकता है, तो आपने बहुत गलत डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। मतलब हम देखो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या समझते हैं, थोड़ा पैसा आईटी सेक्टर में, थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में, थोड़ा ये ऑटो सेक्टर में, थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर में, हम इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अल्टीमेटली है ये पूरा का पूरा इंडियन मार्केट। और इंडियन मार्केट में फैक्टर क्या क्या होते हैं गिरने के, बढ़ने के? मॉनसून खराब हुआ, बारिश का मौसम खराब हुआ, भैया एफएमसीजी कंपनियां गिर जाएंगी। रेपो रेट खराब हुआ, इधर उधर हुआ, फाइनेंशियल कंपनियां गिर जाएंगी। एफआईआई भैया पैसा निकालने लग गए, पूरा मार्केट गिर जाएगा। क्रूड ऑयल का प्राइस इधर उधर हुआ, मार्केट गिर जाएगा। तो ये फैक्टर्स काम करते हैं इंडियन मार्केट में। जबकि यूएस मार्केट अगर हम देखते हैं तो ये फैक्टर वहां पे नहीं है। यूएस मार्केट का अलग फैक्टर है मार्केट चलने का। वहां पर एआई अडॉप्शन की वजह से मार्केट मूव कर रहा है, वहां पर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बजट की वजह से मार्केट मूव कर रहा है, वहां पर फेड रिजर्व का फैक्टर की वजह से मार्केट मूव कर रहा है। तो इंडिया का फैक्टर अलग है मार्केट गिरने
या चढ़ने का। यूएस का फैक्टर अलग है, मार्केट गिरने या चढ़ने का। यानी कि समझिएगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जब इंडियन मार्केट गिर रहा हो, ये मार्केट चढ़ रहा हो। तो जब ये गिर रहा हो, आपका पैसा डूब रहा हो, इसे यहां ये बचा लेगा। अच्छा, ये क्या हमेशा बढ़ता रहेगा? नहीं, कल को हो सकता है ये डूबे, ये गिरे, तो हो सकता है इंडियन मार्केट आपको बचा ले। तो क्या पैसा, पूरा पैसा हमको यहां डाल देना चाहिए? नहीं, पूरा नहीं डालना, फिर वो डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा भैया सारा पैसा उठा करके नहीं 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 नहीं, इधर तो रहना है, हमारा देश है, हमारी कंपनियां हैं भैया, इधर तो हम रहेंगे लेकिन इधर भी रहेंगे। ठीक, असली डाइवर्सिफिकेशन वो होता है। अब ये क्या लिखा है मैंने, 20 म्यूचुअल फंड रखना डाइवर्सिफिकेशन नहीं है अगर सब एक ही मौसम पर डिपेंडेंट है। मौसम कहने का मतलब मैं कह रहा हूं, अगर एक ही कंपनी के सारे फैक्टर पे आपका डिपेंडेंट म्यूचुअल फंड है, आपके एसआईपी का पैसा है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। ठीक है, समझा पा रहा हूं मैं? समझा पा रहा हूं? दो अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल है भैया। असली डाइवर्सिफिकेशन ऐसे एसेट में होता है जो अलग अलग वजहों से चलती है। यूएस और इंडिया के बाजार अलग अलग फैक्टर से चलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक परिवार में अगर 3 लोग हैं नौकरी करने वाले, और ये तीनों लोग एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो तीनों का रिस्क बराबर है। कल को वो कंपनी भैया फायरिंग करती है, उस कंपनी का हालत खराब होता है, वो कंपनी डूबती है, तो तीनों की नौकरी एक साथ जाएगी। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। ठीक, आप हर दिन इन्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन इनका मुनाफा, कि मुनाफा कौन कमा रहा है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। हालांकि सारे फैक्टर को मैं कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारे समझने लायक हैं भी। आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो, मेटा इंस्टाग्राम पर रील वील देखते हो, फेसबुक देखते हो, एप्पल के आईफोन यूज करते हो क्या, या कोई भी एप्पल प्रोडक्ट यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज गूगल सर्च यूज करते हो, अमेजॉन पे शॉपिंग करते हो, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब यूज करते हो। इसका मतलब आप अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हो, यानी कि आपके प्रोडक्ट यूज करने से ये अमेरिकी कंपनी पैसा तो बना रही है, लेकिन उस पैसे का आपका हिस्सा बन रहा है क्या? पैसे से कुछ नहीं बन रहा। हम सिर्फ पैसा इनको दे रहे हैं, हमारा पैसा बन नहीं रहा। मैं वही दर्शाना चाह रहा हूं कि एक इंडियन कंज्यूमर अमेरिकी कंपनियों की सर्विसेज ये यूज करता है, लेकिन मिलता हमको कुछ नहीं है। आप और आपका परिवार सालों में हर दिन एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा को पैसे दे रहे हैं भैया। अब आप कहोगे मेटा को पैसे कैसे दे रहे हैं, गूगल को कैसे दे रहे हैं? सर, आप गूगल पे जब सर्च करते हो, आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हो गूगल, आपके टाइम को, जो आप टाइम देते हो ना, वो टाइम को देख करके दूसरी कंपनियां गूगल को ऐड देती हैं, मेटा को ऐड देती हैं। तो आपकी जेब से भले ही पैसा ना निकला, लेकिन आपके दिए हुए टाइम की वजह से वो मेटा और गूगल जैसी कंपनियां कमाती हैं। तो आप भले ही पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन आप प्रोडक्ट बन चुके हो उनके लिए। भारत का हर वो रुपया इन प्लेटफॉर्म पर जो जाता है, वो सीधे अमेरिकी शेयर होल्डर की जेब में जाता है। अब एक लाइन मैंने यहां पे लिखा है, ये आपको चुभेगा, लेकिन लिखा मैंने चुभाने के लिए ही है। आप उनके मुनाफे का हिस्सा हर महीने बनाते हैं, बस उनके मुनाफे में हिस्सा नहीं लेते। भैया आप टाइम दे रहे हो तभी तो वो कंपनियां कमा रही है। आप एप्पल के फोन खरीदते हो तभी तो वो कंपनियां कमा रही है। अमेजॉन यूज करो, जो भी यूज करो, तभी तो कंपनियां कमा रही है। लेकिन कंपनियां उनके कमाने का आपके पास कितना हिस्सा आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। तो आप सिर्फ उनके लिए मौका बना रहे हो, आप सिर्फ उनके लिए बिजनेस बना रहे हो, लेकिन उसका हिस्सा आपके पास कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब निवेश करना आसान है। हाँ, अब आता हूं उस पॉइंट पर जब अभी तक आपके मन में ये आ गया होगा करें क्या, कैसे करें, तो समझाता हूं, ध्यान से समझिए। देखो, अब ना इतना आसान हो गया है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना इंडिया में रह करके, मोबाइल फोन के जरिए, कि आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं होती है। पहले के टाइम पे 50 तरह के चार्जेस लगते हैं, 50 तरह के प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होते हैं, 50 तरह के प्रोसेसेस होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, चीजें बहुत आसान हो गई हैं। अब आप 500 रुपए महीने से जैसे इंडिया में एसआईपी करते हो, ऐसे ही 500 रुपए महीने से यूएस के एप्पल जैसी कंपनी, एनवीडिया जैसी कंपनी, टीएसएमसी जैसी कंपनी, गूगल जैसी, मेटा जैसी इन कंपनियों में एसआईपी कर सकते हो 500 रुपए महीने से। कैसे, समझिएगा। अभी आपको मैं ऐप खोल करके दिखाऊंगा। एक ऐप है वेस्टेड, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, कस्टमाइज लिंक है वो भी। मैं यहां पर लॉग इन करके ही दिखा देता हूं। उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर लगाया है,
ओके, सो मेरी स्क्रीन आपके सामने दिख रही होगी। ये मैंने वेस्टेड ऐप खोल रखा है। वेस्टेड ऐप जैसे मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, कस्टमाइज लिंक है। ये ऐप जैसे ही आप खोलोगे तो देखो मैंने तो यहाँ पर बैंक अकाउंट वगैरह सब ऐड कर रखा है, पैसे ऐड कर रखे हैं। पहली बार जब आप आओगे तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। शुरुआत में आपके पास 3 या 4 बैंक अकाउंट के ऑप्शन होते हैं, जैसे ICICI होता है, एक्सिस होता है, HDFC होता है। लेकिन अगर इन बैंकों में आपका अकाउंट नहीं है तो भी आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है, आप अकाउंट खुलवा करके इसमें आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इन 3-4 बैंकों में है, बड़े बैंकों में, तो आपका प्रोसेस ज़्यादा जल्दी आसान हो जाता है और KYC ज़्यादा समय नहीं लेता, लेकिन 2 से 3 दिन फिर भी मैक्सिमम आप मान के चल सकते हो। मेरा KYC तो 1 दिन में हो गया था भैया, लेकिन जो कंपनी कहती है 2 से 3 दिन, ठीक। जब KYC वगैरह करने के बाद मैं देखो US स्टॉक पर आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप कोई कंपनी यहाँ पर सर्च कर लो। लेट्स सपोज मैंने एप्पल कंपनी सर्च कर लिया, एप्पल पर मैंने क्लिक किया। अब एप्पल पर जैसे मैंने क्लिक किया, आप एप्पल का चार्ट देख सकते हो कि 5 साल में 161% दिया, 6 महीने में कितना दिया, 3 महीने में कितना दिया, 1 डे में कितना दिया, वो सब आप देख सकते हो। अब उसके बाद देखो क्रिएट SIP का बटन है ऊपर, नीचे बाय का ग्रीन वाला बटन है। बाय करोगे तो सीधा आप बाय कर सकते हो। पहले बाय दिखा देता हूँ, फिर SIP पर जाता हूँ। बाय पर जब आप जाते हो, देखो US स्टॉक में एक और अच्छी बात है कि आप फ्रैक्शनल शेयर बाय कर सकते हो। फ्रैक्शनल शेयर का मतलब होता है उस शेयर का छोटा सा हिस्सा। अब जैसे अपने यहाँ पे MRF का शेयर है, MRF का शेयर 1 लाख से ऊपर का है। अब आपको एक शेयर भी अगर खरीदना है तो 1 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, तो हर किसी के पास 1 लाख रुपए होता नहीं है। US में ये फैसिलिटी होती है कि आप अपनी मर्जी के रुपए के अकॉर्डिंग आप 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का भी शेयर खरीद सकते हो, वो शेयर की प्राइस चाहे कितनी भी हो। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल शेयरिंग। अब देखो जैसे यहां पर अमाउंट है, आप अगर यहां बोलोगे कि आपको एक शेयर खरीदना है तो एक शेयर का जितना पैसा है वो आपको लग जाएगा। जैसे $310 यहां पे लगने वाले हैं एक शेयर के। $310 का मतलब हो गया लगभग 30,000 रुपए के आसपास। आप कहते हो मेरे पास 30,000 रुपए नहीं है भैया, मुझे कम में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इसको छोड़ो, आप अमाउंट पे चले जाओ, $10 यहां पे डाल दो। $10 का मतलब हुआ लगभग 1,000 रुपए के आसपास। तो आपका 1,000 रुपए दे करके एप्पल का फ्रैक्शनल मतलब एप्पल के शेयर का एक पार्ट आपके पास मिल जाता है। और उसके बाद कितना आपको देना होता है, कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब यहाँ पे आ जाती है। अब आते हैं एप्पल में अगर SIP करना है, मान लो, एक बार फिर से कहता हूं, अगर मैं एप्पल का शेयर दिखा रहा हूं तो मेरी रिकमेंडेशन कतई नहीं है। एनालिसिस खुद की जरूर कर लीजिएगा किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मैं डेमो दे रहा हूं भैया, ठीक। SIP वाले बटन पे जब आप आते हो तो उसी तरीके से वीकली आपको करना है या मंथली करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। एवरी डे करना है वो भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे $10 का मुझे एवरी मंथ करना है। $10 का मतलब वही 1,000 रुपये मंथली मुझे करना है। और डेट कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो, मतलब कौन से डेट में आपका पैसा कटे, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कितने बजे कटे, तो ये सारा आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो पैसा कटेगा आपके बैंक से नहीं कटेगा, ये पैसा वॉलेट से कटेगा। तो आपके वॉलेट में एडवांस में थोड़ा पैसा डाल के रखिएगा। आप इसके लिए अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा सकते हो, भैया इस डेट को आपको वॉलेट में पैसा डालना है, उससे ये कटता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया ये वाला प्रोसेस। SIP इस तरीके से आप कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो। उसके बाद जो मुझे अगला आपको दिखाना है, ग्लोबल फंड्स। अब आप कहते हो कि मुझे किसी एक शेयर में SIP नहीं करना, कोई एक शेयर नहीं खरीदना है, म्यूचुअल फंड की तरह बताओ ऑप्शन कि म्यूचुअल फंड की तरह मैं SIP करता रहूं और वो सेक्टर में चला जाए हमारा पैसा। अब देखो जैसे मैंने यहां पे रखा है, एक्सप्लोर में आ जाओ, वापस से मैं ग्लोबल फंड्स में आता हूं। अब ग्लोबल फंड्स में आप आ जाओ, सबसे पहला वाला ही है एक्सप्लोर ग्लोबल फंड्स, ये वाला, यही वाला मैं फोन में भी दिखा रहा हूं। अब यहां पे नीचे देखो लिखा हुआ है ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स। ये ब्लैक रॉक का है, हम वीडियो में बात करते हैं ना, ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा AUM, ब्लैक रॉक कैसे कर, इसके जरिए कर सकते हो। ब्लैक रॉक के AUM में पैसा इन्वेस्टमेंट आप इसके जरिए कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूं, इस पर भी वही ऑप्शन है बाय करने का, आप कुछ पैसे से सीधा बाय कर सकते हो। SIP से ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज आप देखो, यहां पर मैंने ये दिखा रखा है सारे चार्जेस वगैरह और भी रूल क्या है वो सब यहां पे लिखे हुए हैं। जैसे एक्सपेंस रेशियो आप जरूर देख लिया करो, कोई भी फंड है तो ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही है, ठीक है। आपका जो पैसा US की कंपनीज में डालती है, आप इनकी कौन सी कंपनी में आपका पैसा जाएगा वो सब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे देख सकते हो। जैसे टॉप 10 होल्डिंग है, ये बैट्रिक फैट्रिक पता नहीं कौन सी कंपनी हो, उन सब में है। मैं आपको AI वाले भी दिखा देता हूँ, आपके मन में वो चल रहा होगा अभी। तो एक्सपेंस रेशियो 2% है। एग्जिट लोड कुछ नहीं है, मतलब आज खरीदो कल बेच दो चलेगा। सेटलमेंट डे T+3 है, मतलब 3 दिन लगते हैं सेटलमेंट होने में। अगर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो
3 बिजनेस डे में आपका पैसा वापस आता है। ठीक है, इंसेप्शन डेट वगैरह सारी डिटेल यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, एसआईपी भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। एसआईपी का मैंने जैसे एप्पल वाले में दिखाया उसी तरीके से यहां भी होता है। ठीक, अब आपको लेट्स सपोज मन होता है कि मुझे एआई वाले में करना है, तो आप इधर आओ, मैनेज पोर्टफोलियो में आओ, बैक आया, नीचे देखो मैनेज पोर्टफोलियो, होम पेज पे मैनेज पोर्टफोलियो पर मैं क्लिक करता हूं, पॉपुलर वाले पे आ जाओ। अब पॉपुलर की बात कर रहे हैं तो आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एआई के ही चल रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, देखो यही सारी चीज़ें दिखाता है ये। आप अगर यहां पर बाय करना चाहो बाय कर लो, एसआईपी करना है एसआईपी कर लो, उसकी पूरी डिटेल यहां पर दिख रही है। ठीक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 का है यहां पर, अलग अलग फंड में अलग अलग है भैया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख लेना। अब जैसे मैं करके ही दिखा देता हूं, बाय अगर मैं करता हूं, अब लेट्स सपोज मैं यहां पे अगर $10 डालता हूं तो ये साफ साफ कह रहा है कि भैया 100 के बराबर कम से कम होना चाहिए। तो मैं इसको बैक कर देता हूं, बैक कहाँ से होगा, हाँ बैक हो गया। मैं एसआईपी में चला जाता हूँ, एसआईपी में मैं बोलता हूँ भैया $10 हमको मंथली करना है, तो उसमें भी मना कर रहा है ये कि $100 चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको करने के लिए। वीकली मंथली कुछ भी आप चूज कर सकते हो, एक्सप्लोर आप खुद से करना, मैं डेमो आपको दे रहा हूँ भैया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 लिखा हुआ है, यानी कि 100 कहने का मतलब 10,000 रुपए होते हैं लगभग, तो 10,000 रुपए मंथली का एसआईपी करना है ये जरूरी नहीं है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका $100 का होगा, यानी कि लगभग 10,000 रुपए का, उसके बाद आप 500, 1000, 2000 के आसपास कर सकते हो, बस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इतना होगा, ये ध्यान रखेगा। एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं, जब आप होम पेज पे आओगे ना, यहाँ पे देखो प्राइवेट मार्केट का भी ऑप्शन है। प्राइवेट मार्केट का मतलब होता है अनलिस्टेड शेयर, अपने यहाँ पे नहीं कहते, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है यूएस के प्राइवेट मार्केट में जाकर के, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट। आप कहोगे अचानक से फोन में कहाँ से आ गए, तो फोन में एक गुड न्यूज़ लेकर के आए हूँ आपके लिए। तो गुड न्यूज़ बेसिकली ये है कि जो लिंक की मैं बात कर रहा हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में जो है वो कस्टमाइज लिंक है। आप कहोगे वेस्टेड में भी कस्टमाइज लिंक, हाँ कस्टमाइज लिंक भैया मैं आप लोगों के लिए हर जगह लेकर के आता हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा दिलाना है। तो एक्स्ट्रा फ़ायदे के लिए कस्टमाइज लिंक, एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या है? एक्स्ट्रा फ़ायदा ये है कि जो लिंक हमने दिया है उस पर क्लिक करके आप जब केवाईसी करेंगे, अकाउंट खोलेंगे, तो फर्स्ट डिपॉजिट जब आप करेंगे, तो फर्स्ट डिपॉजिट करने के बाद आपको ये वेस्टेड भी $10 अलग से देगी अपनी तरफ से, मतलब $10 का मतलब लगभग 1000 रुपये के आसपास अलग से देगी वेस्टेड आपको। तो गुड न्यूज़ है ना, तो इसीलिए मैंने कहा जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो कस्टमाइज लिंक है, तो एंजॉय करिए। फिलहाल मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं। अभी तक आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि हम वेस्टेड के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल को वेस्टेड नहीं रहा तो आपसे मैं पूछता हूं, अगर आप एंजल वन के जरिए एसआईपी करते हो, ग्रो के जरिए एसआईपी करते हो, जीरोधा के जरिए एसआईपी करते हो, कल को ये सब नहीं रहे तो क्या होगा? ऑप्शन है ना, मतलब इनके पास पैसा नहीं होता, पैसा होता है एयूएम में, तो आप एयूएम से सीधा पैसा लेते हो। उसी तरीके से यहां भी होता है, अगर ब्लैक रॉक के फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये कल को वेस्टेड रहे ना रहे, आप ब्लैक रॉक से पैसा मांगोगे भैया, तो उनका सारा डेटा जो भी वेबसाइट वगैरह मिलता है आप उसके जरिए अपना पैसा ले सकते हो, कल को भगवान ना करे अगर ये नहीं रहे तो। ठीक, तो सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर कर दिए, कुछ एक्सप्लोर करा दिया, आपको कुछ बचा क्या? सारे बता दिया भैया। अब एक और चीज बोल देता हूं, अभी तक अगर आपको ऐसा लग गया होगा कि इंडियन मार्केट बिल्कुल खराब है, ये सागर से इतनी बुराई क्यों कर रहा है इंडियन मार्केट की, बुराई मैं बिल्कुल नहीं कर रहा भैया, शुद्ध देसी आदमी हूं मैं, देसी में बात करता हूं और अपने देश से मुझे बहुत प्यार है और अपने देश की इकॉनमी पर मुझे बहुत भरोसा है। मेरा सबसे ज्यादा पैसा इंडियन मार्केट में ही है, ये भी बता देता हूं, लेकिन मैं फिर भी एक्सपोजर रखता हूं, यूएस मार्केट का भी, क्रिप्टो का भी रखता हूं, अलग अलग मार्केट का मैं एक्सपोजर रखता हूं भैया। डाइवर्सिफाइड का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, आज आपको हो सकता है कि असली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझ में आया हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ अलग अलग कंपनी या सिर्फ अलग अलग सेक्टर नहीं होता है, दुनिया के अलग अलग मार्केट भी अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अलग अलग मार्केट में भी आपका पैसा है, असली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वो होता है। ठीक है भैया, तो एक बार फिर से बोल देता हूं, क्या इंडिया का मार्केट बिल्कुल बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बुरा है। इंडिया का मार्केट दरअसल अधूरा है, क्योंकि दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, दुनिया जिस कंपनियों की वजह, जो कंपनियां बेसिकली दुनिया को ड्राइव कर रही हैं इन दिनों, उस तरह की कंपनियां हमारे मार्केट में नहीं है, इसलिए मैं इंडियन मार्केट को अधूरा कह रहा हूं। हालांकि भैया भविष्य उज्जवल है, आगे फ्यूचर की जो आपकी एसआईपीज चल रही हैं उसमें कोई खतरा नहीं है, दिक्कत नहीं है, बस बार बार मैं यही कह रहा हूं, एक्सपोजर दूसरे मार्केट का भी लीजिए, और एक्सपोजर लेने का तरीका खुल के मैंने आपको ऐप के जरिए बता दिया। इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखा है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में दाग देना बिंदास, जवाब हो सकता है नहीं दे पाऊं, लेकिन वीडियो कमेंट में पढ़ लेता हूं, तो आने वाले किसी न किसी वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।